गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामिति सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नामिक संध में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की जो है 19वीं अर्धालिका जो है श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाही। इसमें जो है जामवंत का बड़ा भारी रोल है। जामवंत ने हनुमान जी की जो महाराज विस्मृति हो जाने का जो श्राप था उसको उन्होंने स्पष्ट किया। महाराज जो है हनुमान जी को बताया कि आप सब कुछ काम कर सकते हैं। महाराज जो इस प्रकार से रामायण इत्यादि ग्रंथों पर विश्वास रख करके उसमें भगवान ने जो रास्ता दिखलाया है उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तो हम भी उस पार पहुंच सकते हैं। जो भवसागर है भवसागर से पार हो जाएंगे। कोई कहेगा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, भाई ये बातें तो हम सब जानते हैं, तो फिर गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है। भाई मालूम होते हुए भी आचरण में नहीं आता, उसके लिए निरंतर जुगाली करते रहना चाहिए। अर्जुन ने आमंत्रण देकर के सभी को युद्ध के लिए बुलवाया। उसको मालूम था कि भीष्म द्रोण के साथ लड़ना है, परंतु युद्ध के मैदान में प्रत्यक्ष देखने पर भिन्न ही परिणाम हुआ। कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। प्रतिदिन तेजस्वी बातें बुद्धि को समझाना, इसी का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय में देवी बातों को सुनने की मिलती है। स्वाध्याय का मतलब यह है कि आप जो है दैवी वस्तुओं को जो प्राप्त करें।
जो शक्ति परमात्मा के अंदर है वही शक्ति आपके अंदर भी है। और जो है अध्यात्म के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को समझने की चेष्टा करें। स्वाध्याय का तात्पर्य स्व को महाराज पढ़ें। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि हनुमान जी को विस्मृति का शाप था, परंतु स्मृति होते ही उन्होंने भगवत कार्य की शुरुआत कर दी। हमको तो बिना शाप के ही महाराज जो विस्मृति रहती। भगवान ने स्मृति नाम के एक अलौकिक शक्ति अंदर रखी। व्यवहार समझने के लिए स्मृति आवश्यक है और कर्तव्य करने के लिए स्मृति आवश्यक है। मैं मनुष्य हूं, इसकी स्मृति होनी चाहिए कि हम आदमी, जानवर नहीं। जानवर की तरह से जब आचरण करने लगेंगे तो हमें कोई भी मनुष्य नहीं कहेगा, सब कहेंगे जानवर। यानी मुझे क्या करना है उसकी भी स्मृति होनी चाहिए। हमारा जीवन सुख दुख से भरा है। यह सुख दुख जो है महाराज कर्माधिष्ठित, इसलिए कर्म की स्मृति होनी चाहिए। हमें स्मृति ही नहीं रहती। हमें बाजार भाव की स्मृति रहती है, गुड़ कहाँ अच्छा मिलता है इसकी स्मृति रहती है, अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, रास्ते सस्ते कहाँ मिलते हैं इसकी स्मृति है। परंतु मानव जीवन उन्नत बनाने के लिए जो हमें शक्ति मिली है उसका यदि हमने योग्य उपयोग नहीं किया तो फिर से भगवान हमें यह शक्ति नहीं देंगे। यह बात हमें मालूम नहीं। इसकी स्मृति रहनी चाहिए। उत्क्रांति महाराज जो है इसका मतलब यह है कि इसका एक नियम है कि जिन इंद्रियों का हम उपयोग नहीं करते वे इंद्रियां लुप्त हो जाती हैं। हमें लेने की स्मृति है परंतु देने की स्मृति नहीं रहती। मरण लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। हम खानदान नहीं बल्कि खान साहब हैं। जो लेता है देता है उसे खानदान कहते हैं। खानदान, लिया और दिया। महाराज देता रहे देवता और लेता रहे दानव, और देता लेता रहे वो मानव। देते समय हमें विस्मृति हो जाती परंतु लेते समय स्मृति रहती है। आज की बड़ी समस्या है। एक सज्जन महाराज खड्डे में गिर पड़े और बढ़िया प्रकार के दुकानदार थे, रोए चिल्लाए। एक जो है यात्री ने हाथ नीचे करके कहा कि ला मुझे हाथ दे दो। वह सज्जन रोते और चिल्लाते तो रहे, हाथ नहीं दिया। हाथ ऊपर बढ़ाया नहीं। वह व्यक्ति चकित था कि खड्डे में गिरने वाला क्या पागल है क्या। कई दूसरे लोगों ने भी कहा, रे भाई तो रोए जा रहा है और हाथ दे नहीं रहा है, और हाथ दे दे तो तेरे को पकड़ करके महाराज जो है यहाँ से हम बाहर निकाल दे, और हाथ क्यों नहीं देता। तभी एक बुद्धिमान वहाँ आया। उसने खड्डे में गिरे आदमी को देखा कि बोला, आप लोग जो है गलती कर रहे हैं। यह व्यक्ति है व्यापारी, देना कुछ जानता नहीं, केवल लेना जानता है। ठहरो, मैं इसे निकालता। उसने हाथ को नीचे करके कहा, ले भाई ये हाथ ले। उन्हें हाथ किया, ले भाई हाथ ले, पकड़ कर ऊपर आ जा। हाथ ले और पकड़ के ऊपर आ जा। उसने तुरंत नए आदमी का हाथ पकड़ा और ऊपर आ गया। तो महाराज हम भी व्यापारी बन गए हैं, हर बात में लाभ चाहते हैं, परंतु आज की समस्या है विस्मृति। सुधार महाराज जो है पुनर्जागरण और क्रांति, महाराज ये तीन चीज का भी आसन है। ये तीन चीज का अभ्यास करोगे। सुधार का पहले पर है पुनर्जागरण, क्रांति और सुधार। ये तीनों का अभ्यास जब करोगे और उनका विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा उनमें से कई अच्छी अच्छी बातें बाहर निकली हैं, परंतु उनके साथ साथ एक हलाहल विष भी निकला है। उसे पीने के लिए अभी कोई शिव जी नहीं मिले। वह जहर है मानवी जो है महाराज, जो है मानवी जो है अधिकार, हक जिसको कहते हैं, यानी अधिकार लेना ये तो महाराज हम जानते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। अर्थ देना है, कर्म देना है। महाराज हम तो महाराज अधिकार के विषय में जागरूक हैं, परंतु जो है फर्ज के विषय में सोए हुए, उसकी हमें विस्मृति है। यही समस्या है। यदि ये समस्या हल जो हो जाएगी तो मानव जीवन जो है महाराज उन्नत बन जाएगा। आदमी अपना अधिकार समझता परंतु अपना जो है महाराज कर्म कर्तव्य नहीं समझता। वह समझने का प्रयत्न भी नहीं करता है। यह बात तो कोई उसे समझाता नहीं। माता पिता के जो है उत्तराधिकार तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है क्या ये हम नहीं जानते। अगर कोई मुझ पर जो है महाराज उसे मूर्ख लगता है, उसे अगर कोई समझाए कि तेरे पिताजी ने तेरे लिए काफ़ी किया है, उनका तुम पर कितना प्रेम है और तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, तुम्हारा फर्ज है,
तो ये बातें उसे अच्छे नहीं लगे, यार बड़ा हमको सिखाने वाला। आज का आदमी कहता है कि हमें हमारा फर्ज मालूम है, हमें मत सिखाओ, हमें हमारे क्यों है अधिकार कहो। मजदूर और मालिक दोनों अपने अपने जो हमारा अधिकार को समझने के लिए उत्सुक है। पत्नी भी पति से अपने अधिकार के बारे में पूछती, मांगती है। आदमी लेने की स्मृति और देने की विस्मृति रखता है, इसी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग नहीं, कलह युग, कलयुग है। बिंदु जी लिखते हैं कि नहीं कलयुग ये कर युग है, यहाँ करनी कमा ले तू। नहीं कलयुग ये कर युग है, यहाँ करनी कमा ले तू। वजन सर पाप का चढ़ता, उसे कुछ तो घटा ले तू। महाराज लेन देन पर मनुष्य का प्रचलित खड़ा है। स्कूल कॉलेज में आजकल महाराज A+B और A-B का शिक्षण दिया जाता है, परंतु इससे व्यक्ति मानव नहीं बनता है। उल्टे यह शिक्षण व्यक्ति को शुष्क बना देता है। आज धनवान बुद्धिमान और शासक शिक्षण के पीछे पड़े हुए हैं, मगर ये वही पढ़ाई है, केवल खान साहब की पढ़ाई इसे नहीं चलता है। महाराज लेन देन की पढ़ाई भी होनी चाहिए। आज ऐसी पढ़ाई होती नहीं कि हमारा व्यवहार क्या है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। पढ़ लिख करके जब हम डॉक्टर बने, वकील बने, अधिकारी बने, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे करें। जीवन यानी आदान प्रदान। हम सभी लोग आदान के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन प्रदान के पीछे नहीं पड़ते। भगवान के पास से कुछ लेना नहीं, बल्कि उन्हें देना है, ये कल्पना खत्म हो गई। ये नहीं सोचते कि भगवान ने तो हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, जीवन से लेकर के महाराज घर मकान परिवार सब कुछ दिया, माता पिता भाई बंद सब ने ईश्वर ने हमको दिया। हमने क्या दिया ईश्वर को? महाराज भगवान को कोई आवश्यकता है नहीं आपसे, वह तो समर्थ है, उसे क्या चाहिए। उसके पास से तो हमें लेना ही है। सारे भक्त यही कहते हैं। उन्होंने महाराज अध्यात्म भक्ति सब कुछ खत्म कर दी है। दिन प्रतिदिन आदमी जो है स्वार्थी बनता जा रहा, उसे आदान की स्मृति है पर प्रदान की नहीं। यद्यप स्वार्थ तो सारी दुनिया स्वार्थी है। और तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अगर परिवार से समाज से कुछ अच्छा लिया है तो मुझे कौन सी स्मृति रखनी है। मैं मनुष्य, मुझे क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, कुटुंब के लिए क्या करना है, इस पर विचार करना चाहिए। जीवन तो सुख दुख से भरा है, और सुख दुख दोनों कर्माधिष्ठित, इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आदमी मर जाता तब उसके साथ कुछ नहीं जाता, सब यहीं पर रह जाता, तो उसके साथ जाता क्या है, जीवन कैसा है, वित्ती कैसी है, आज कितना बढ़ाया, ये सारी बातें उसके साथ चली जाती। कहा गया है कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जन समान शमशाने। देह चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छत जीव एकः। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज धन यहीं जमीन पर पड़ा रह जाएगा धरती पर। महाराज हमारे पशु जो है, हमारे जो है पशुशाला में पड़े रहेंगे, स्त्री घर के द्वार तक रहेगी, और जो हमारे इष्ट मित्र हैं वो महाराज शमशान तक चले जाएंगे। अब ये शरीर जो है चिता में चली जाए। परलोक मार्ग में कर्म ही जो हमारा जीव के साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छत जीव एक है, मनुष्य के साथ उसका कर्म जन्मांतर तक जाता है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन सा कर्म उसके साथ जाएगा। कर्म बैंक के चेक के समान है। जैसे बैंक का चेक आपके पास है, आप भारत में कहीं भी चले जाओ, अपना चेक डाल दीजिए, बैंक से मिल जाएगा।
महाराज चेक के समान चेक का भुगतान 2 बार नहीं किया जा सकता। उसी तरह जो कर्म तुमने यहाँ भुनाया है वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, उसका फल तुम्हें दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। जिस कर्म का फल तुमने यहाँ नहीं लिया है वह तुम्हारे साथ जाएगा, उसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। जिस कर्म रूपी चेक का भुगतान यहाँ नहीं करोगे वह तुम्हारे साथ जाएगा। और महाराज जिस कर्म से महाराज आपने सब कुछ ले लिया यहीं पर भुगतान, तो तुम्हारे साथ जाएगा क्या? कीर्ति पाने के लिए तुम महाराज बड़े अच्छे सत्कर्म करते हो, उसके फलस्वरूप तुम्हारा नाम हो गया, कीर्ति मिल गई, तो सत्कर्म मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? उसका इस्तेमाल तो तुमने यही कर दिया। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। मनुष्य को कर्म की स्मृति रहनी चाहिए। मुझे आज तो मिला है जो कर्म से मिला है, इस जन्म में मुझे जो अच्छी स्थिति मिली वो कर्म से ही मिली। कदाचित खराब स्थिति मिली तो वह भी कर्म से ही मिली, यह नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए हंसना या रोना व्यर्थ, क्योंकि जो भी मिला है वो कर्म से मिला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने तुम्हें बुद्धि शक्ति दी है, उसके साथ इच्छा स्वागत्यार्थ दे दिया है। कुछ तथाकथित भक्त कहते हैं कि ऊपर वाले की इच्छा होगी तो हम सत्संग करेंगे। हाँ, बिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो हम कैसे सत्संग में जाएंगे, लोग कह देते हैं। तो महाराज उनसे पूछना चाहिए कि भाई जो है ऊपर वाले ने कौन सी आज्ञा दिया जो तुम कर रहे हो? बिगड़ने की आज्ञा भगवान ने दिया कि तुम बिगड़ो, संसार में भटक जाओ? भगवान ने तो हमें अच्छे संसाधन देकर भेजा, हमारे पास बुद्धि शक्ति, दृष्टि शक्ति, निर्णय शक्ति सब कुछ दिया हुआ है। और यदि इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह केवल गुनाह ही नहीं बल्कि पाप भी है। मनुष्य को कर्म स्मरण करना चाहिए। भगवान शक्ति देते हैं, जीवन विकासार्थ देते हैं और प्रभु कार्य के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। भगवान ने शक्ति क्यों दी, इसका स्मरण चाहिए। आज भी सभी बुद्धिशाली लोगों को विस्मरण हो गया, मुझे कुछ करना है इसलिए भगवान ने मुझे शक्ति दी है, इसी बात को आदमी भूल गया है। उन्हें याद दिलाने के लिए भगवान तुकाराम, तुलसीदास जैसे संत, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि हमेशा जो इस बात का जो हमारा ध्यान रखते हैं और व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते रहते हैं को अपने कर्म को समझ ले और कर्म के अनुसार जो है क्रियाकलाप करे, उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा। महाराज हमें भगवान मनुष्य को जब भेजते हैं तो कर्म योनि करके भेजते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान हमारे को किस लिए भेजते हैं हम समझ नहीं पाते। आदमी उन्हें पागल समझता, भगवान भी ऐसे हैं। आदमी उनका पूजन करता परंतु उनकी सुनता नहीं। भगवान को बहुत मानता है लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानता। भगवान से सब चाहते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं चाहता। आज भी ज्ञानवान तुकाराम का जप करते हैं, तुलसीदास का पूजन करते हैं, परंतु किसी को उनका सुनना नहीं और मानना नहीं। महाराज तुलसीदास जी की खूब पूजा करो, रामायण की खूब पूजा करो, लेकिन रामायण की और संत की बातों को न मानो। संतों महापुरुषों का वर्णन करके नहीं चलता। भगवान इन्हें जो है महाराज जगत में भेजे क्यों हैं? हमें जगाने के लिए भगवान इन महापुरुषों को भेजते हैं, परंतु हम जागते ही नहीं। हमारी आदत सोने की। भगवान ने हमें जगत में भेजा है, हमें महाराज मोटार दी, बंगला दिया है, हमारा धन दिया है, धंधा दिया है, अच्छा चलता है। सोने के लिए वातानुकूलित कमरा है, इतनी सारी सुविधाएं इसलिए दी हैं कि ताकि हम उनका काम करें। हम सो जाते हैं तो भगवान किसी को उठाने के लिए भेजता है। निब्बित ज्ञान देने सोपान मुक्ताबाई, एक नाथ नामदेव, तुकाराम, ये सारे बीच बीच में हमें उठाते हैं और काम करना इसकी याद दिलाते हैं। तू मनुष्य है, पशु नहीं, तो तेरा बर्ताव पशु जैसा क्यों है? तब हम कहते हैं हाँ हाँ हम जरूर प्रभु का काम करेंगे, मगर अभी तो हम छोटे हैं, 60 वर्ष के बाद करेंगे। हमें याद दिलाते हैं। कर्म करने की स्मृति कराने की आवश्यकता भगवान ने मानव को याद दिलाया है। देना मानव का कर्तव्य है। आदान प्रदान मिलकर ही जीवन बनता है। बड़े बड़े कारखानों के मालिक
अफसरों को ज़्यादा वेतन देते हैं, उनके लिए महाराज वातानुकूलित कमरा उनकी व्यवस्था करते हैं, गाड़ी देते हैं, ड्राइवर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति टिकनी चाहिए, बची शक्ति अपनी कारखाने के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए सुविधाएं दिया है। भगवान ने भी हमें अपने लड़कों की महाराज शक्ति टिकाने के लिए कुछ सुविधाएं दी, ताकि वह शक्ति हम भगवान के चरणों में समर्पण कर सके, उनका काम कर सकते हैं। मगर होता क्या है कि हम अपनी क्षमता शक्ति बाजार में, व्यापार में, धंधे में इस्तेमाल करते हैं। अक्षम शक्ति को लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में धरते हैं, इसके बदले क्षमता शक्ति को भगवान के चरणों में धरो। हमें बुद्धि, चित्त, विद्या, कर्तृत्व ये सब क्यों मिला है? महाराज भगवान ने हमारे लिए क्यों दिया है? क्योंकि हम भगवान की स्मृति करें। महाराज इस प्रकार से रेलवे का समय पत्रक, जिसको टाइम टेबल कहते हैं, मुखपाठ, इसमें हमें स्मृति है। हमारी बुद्धि में ऐसी कितनी चीज़ें भरी हैं, हमें याद रहना चाहिए मैं जगत में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है। भगवान ने मुझे ही इतनी बुद्धि क्यों दी, दूसरे किसी को नहीं, और मुझे ही इतनी अच्छी बुद्धि क्यों दी? इसका जो विचार नहीं करता उसे विस्मृति आ गई। भगवान ने हमें जो स्मृति दी है उसका उपयोग हमें व्यवहार और परमार्थ में करना चाहिए। हमें कर्मों की स्मृति रखनी चाहिए, मैं क्यों आया हूँ इसकी स्मृति होनी चाहिए। पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। नवधा भक्ति में स्मरण, पूर्वजों का स्मरण भी होना चाहिए कि मैं किस कुल से हूँ, किस खानदान से हूँ, हमारे माता पिता जो है हमारे लिए क्या क्या किए हैं, ये सब जो स्मृति होनी चाहिए। इस स्मृति के द्वारा महाराज हम अपने जो है पूर्वजों को, अपने भगवान भगवती को आते हैं। महाराज रोजाना स्मरण किया जाता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण रोज पूर्वजों का स्मरण करते थे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि जिन्होंने जनेऊ ली है वे सब पूर्वजों का रोज स्मरण करते हैं। महाराज जो है इस प्रकार से, मैं कौन से कुल में जन्मा हूँ, क्या मेरा गोत्र है, तो महाराज उन्हें शोभा दे ऐसा बर्ताव होना चाहिए। आज तो बहुत सारे लोग अपने गोत्र ही भूल गए। महाराज बाप और दादा तक चले जाएंगे पर दादा का नाम ही भूल गए, उससे अगली पीढ़ी जानते ही नहीं। इसलिए रोज गोत्रोच्चार करना चाहिए, मैं किस ऋषि का संतान हूँ इसका स्मरण होना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि जो है प्रभु मुद्रिका मैनी मुख माही, और जल्दी लाग गए अचरज नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, रबु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इस अर्धाली का पूरा भावार्थ आज हम नहीं सुना पाएंगे, अगली कथा में सुनाएंगे। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम दो, उससे पहले 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।